हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री तो प्यारे बच्चों आज के शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे जेईई मेंस की प्रॉब्लम जो कि इसी साल पूछी गई है केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट की है। क्वेश्चन के अंदर बेटा जो पूछा गया कमाल का है। क्वेश्चन इस पैटर्न पे एग्जाम में आएंगे। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो बेटा फिर क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दिया है कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे मेथनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि 0.1 मोल ऑफ CO along with catalyst present in 2 DMQ फ्लास्क, मतलब वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है। मेंटेन एट 500 केल्विन टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा है। हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लास्क अंटिल द प्रेशर इज 5। यहाँ पे प्रेशर भी मेंशन है तो आपको केपी बताना है नियरेस्ट टीचर में 10⁻³ कैसे बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ केपी अगर निकालना है तो केपी का रिलेशन है केसी के साथ पता है। केपी बराबर होता है केसी आरटी डेल्टा एनजी। आर की वैल्यू दी है, टी दिया हुआ है, एनजी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस -2 आएगा। बाकी सब कुछ रख सकते हैं बट केसी नहीं निकाल पाओगे। केसी निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी किसकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोजन क्या होगी और यहाँ पे मेथनॉल की क्या होगी ये बता होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मोल निकालने पड़ेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ मेंशन है, तब आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सबके निकाल के केसी की वैल्यू निकाल लीजिए। केसी निकालने के लिए आपको यहाँ पुट करिए और आंसर निकल जाएगा केपी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है इस तरीके से तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे 0.1 मोल रिएक्ट जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो बन रहा है 0.04 बन 0.04 बनना है तो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा होगा कितना, यहाँ माइनस इतना ही कंज्यूम हो रहा होगा और यहाँ पे कितना कंज्यूम हो रहा होगा इसका डबल। तो ये बातें हैं, लेकिन यहाँ पे तो बचा हुआ अमाउंट पता है 0.6 होगा, यहाँ पे 0.6 होगा और यहाँ पे कितना होगा तो यहाँ पे यहाँ से निकल कितना रहा है 0.08 निकल रहा है क्योंकि इसके एक मोल्स इसके डबल तब बन रहा है एक मोल्स मेथनॉल की। तो यहाँ पे इसके मोल्स कैलकुलेट कर लोगे बेटा ना तब आप आंसर निकाल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की जान इसके मोल्स कैलकुलेशन में है। कैसे निकालेंगे, टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लो। अगर यहाँ बताया गया गैस जो बिहेव करे आइडियल गैस तो पी वी यहाँ पे आप टोटल मोल्स निकाल सकते हो। टोटल मोल्स निकालने के बाद आप यहाँ पे इसके मोल्स निकाल लो। कैसे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, टोटल मोल्स निकालो। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टोटल मोल्स कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। आपको टोटल मोल्स यहाँ निकालना है तो इस तरह से पीवी यहाँ पे निकल जाएगा। निकालने जो निकला है 0.25 आएगा। उसके बाद यहाँ टोटल मोल्स को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स और हाइड्रोजन के और यहाँ मिथनॉल के। तो जो बचा हुआ है बचा हुआ जो अमाउंट है आप देख सकते हो 0.6 है ये। अच्छा, जो हाइड्रोजन है उसको एज्यूम करोगे ना ये होगा, ठीक है। कितना रिएक्ट कर रहा है तो -0.88 करेगा। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो जो कि यहाँ पे 0.23 आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मोल्स होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे निकल के आएगा 0.15 मोल्स। आंसर आ जाएगा। इसको निकाल लिया तो यहाँ पे आप प्रेशर बना सकते हो, प्रेशर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, वॉल्यूम यहाँ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबकी तो केसी की वैल्यू निकल जाएगी। केसी निकल जाएगी तो वहाँ पे केसी रखोगे, केपी बराबर केसी आर डेल्टा एनजी, तो वहाँ से आपको केपी निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं आपको आंसर नहीं निकालना है तो बेटा ऐसे कर लो। आपको पता है यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर का निकालना है तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रेशर पे। प्रेशर ऑलरेडी मेंशन है 5, तो यहाँ पे टोटल मोल्स अपॉन इसका जो है आपका मोल्स कितने होंगे तो यहाँ मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, टोटल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा तो यहाँ पे केपी इनके सबके रख लीजिए प्रेशर, तो आपको यहाँ पे केपी निकल जाएगा। तो आंसर दोनों तरीके से आप कर सकते थे। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ लिया होगा। इसी तरह की